हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोगों को बताएंगे जल ही जीवन है पर बहुत अच्छा सा निबंध। और ये जो निबंध है ये लगातार 2021, 22, 23, 24, 25 और 26 यानी कि लगातार सारे वर्ष में पूछा गया है। और आपके भी 2026 बोर्ड परीक्षा में इस निबंध के आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप भी पढ़ते हैं कक्षा 10 और 12 में आपको देना है बोर्ड परीक्षा, तो आज की इस वीडियो से 10 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले आप स्टार्टिंग में ही एक अच्छा सा मोटा सा बड़ा सा हेडिंग डाल देंगे कि जल ही जीवन है एक अनमोल धरोहर, यानी कि जो जल है आपका ये एक अनमोल धरोहर की तरह कार्य करता है, तो जो एग्जामिनर रहेगा ना वो सबसे पहले ही आपको ज़्यादा नंबर दे करके चला जाएगा कि वाह, पेपर में आया था कि जल ही जीवन है पर निबंध लिखना, परंतु इन्होंने लिख दिया है जल ही जीवन है एक अनमोल धरोहर। और हम जानते हैं सबसे पहले बिना संकेत बिंदु के कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले आप चाहे तो 5 से हम कितने हेडिंग डालने चाहिए, हमें 5 से 6 हेडिंग आप अपने निबंधों में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल इसी तरीके से ध्यान रखिए, सेम टू सेम ऐसा ही अपने एग्जाम में लिखिएगा और तभी आपको पूरे अंक मिलेंगे भी, वरना तो आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे। सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना की। 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ऊपर प्रस्तावना हेडिंग और में उपसंहार हेडिंग, बीच में आप बना करके हेडिंग लिख देंगे। जैसे सबसे पहला हेडिंग है प्रस्तावना और दूसरा है मानव शरीर और जल का संबंध। तीसरा हेडिंग हम डालेंगे कृषि और अर्थव्यवस्था में जल की भूमिका। चौथे हेडिंग में पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए महत्व। 5वें हेडिंग में जल संकट के कारण एवं 6वें हेडिंग में जल संरक्षण के उपाय। तो इन सारे हेडिंग को 1 बाय 1 करके हम देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रस्तावना के बारे में। तो देखिए, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन का जो आधार है वो पंच तत्व माने गए हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जो जीवन का आधार है वो पंच तत्वों से माना जाता है, जिसमें कि जल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं ना, जैसे आपका शरीर बना है जल से, आग से, वायु से, मिट्टी से, इन्हीं चीज़ों से, तो उसी तरीके से आपके शरीर के बनने में पृथ्वी पर जीवन का आधार पंचतत्वों से माना जाता है और जल का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। चाहे हम वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें, वैज्ञानिक दृष्टि हो या आध्यात्मिक, हर जगह जल को जीवन का पर्याय माना जाता है। बिना भोजन के मनुष्य कुछ दिनों तक जीवित भी रह सकता है, परंतु बिना पानी के तो जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। हमारी पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा जो है ये जल से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी पीने योग्य शुद्ध जल की मात्रा बहुत कम है और इसीलिए कहा गया है कि जल है तो कल है। और ये सब जो आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखिएगा इसे आप नीचे ऐसे अंडरलाइन कर दीजिएगा। जैसे जल है तो कल है इम्पॉर्टेंट है, तो नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे, पंच तत्वों के नीचे अंडरलाइन कर दीजिएगा और यहाँ अंडरलाइन कर दीजिएगा कि लगभग 71% जो हिस्सा है वो जल से ढका हुआ है। जो जितनी भी चीज़ें आपको पता होती हैं वो हम प्रस्तावना में लिखते हैं। दूसरा आ जाता है हेडिंग कि मानव शरीर और जल का संबंध कैसा और कितना है। तो हमारा जो शरीर है ये लगभग 60% से 70% तक जल से ही बना हुआ है। जल हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, रक्त संचार को सुचारू रखने और शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में बहुत ज़्यादा और अच्छा सा मदद करता है। यदि हमारे शरीर में जल की कमी हो जाएगी तो अंग काम करना बंद कर सकते हैं और इसीलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वच्छ जल का सेवन करना अनिवार्य है। हम जानते हैं कि कुछ भी होगा डॉक्टर सबसे पहले आपको बताएंगे कि पानी पीने पर ध्यान दीजिए, यानी कि पानी पीने में जैसे ही कमी होगी तो आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने लगेगा। इसीलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वच्छ जल का सेवन करना अनिवार्य है। तीसरा हेडिंग है आपका कृषि और अर्थव्यवस्था में जल की क्या भूमिका है। तो हम जानते हैं कि हमारे भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जल का महत्व और भी बढ़ जाता है। कारण ये है कि हमारे यहाँ खेती होती है और खेती में तो जल की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहला हम हेडिंग डालेंगे सिंचाई के बारे में।
सबसे पहला सिंचाई के बारे में, अगर आप गांव से होंगे तो बिल्कुल अच्छे से आपके पता होगा कि फसलों को उगाने के लिए जल प्राथमिक आवश्यकता है और बिना पानी के खेती संभव ही नहीं है, जिससे कि अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है। इसके बाद अगला है आपका हेडिंग उद्योग। हम जानते हैं कि बिजली कैसे बनती है। जिस बिजली में आप दिन भर रहते हैं वो बिजली उत्पादन से लेकर के कारखानों में निर्माण तक की प्रक्रिया तक हर जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में जल की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए तो पानी ज़रूरी है ना। जीविका की बात करें तो जैसे मछली पालन और जल परिवहन लाखों लोगों की आजीविका का साधन है। चौथा हेडिंग है हमारा पर्यावरण और वन्य जीवों के लिए महत्व। हम जानते हैं कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए जल बहुत जरूरी है। अब अगर आप इतने बड़े हो गए और आपको जल पर निबंध लिखने नहीं आ रहा तो भाई क्या ही पढ़ाई की है आपने। जल पर निबंध तो हम बिना कुछ किए भी लिख सकते हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की क्रिया के लिए जल पर निर्भर है। यदि जल नहीं होगा तो हरियाली समाप्त हो जाएगी और ऑक्सीजन की कमी से पूरी जीव सृष्टि नष्ट हो जाएंगी। पशु पक्षियों एवं समुद्री जीवों का अस्तित्व भी पूरे तरीके से स्वच्छ जलाशयों पर ही टिका है। हम जानते हैं कि यदि पानी नहीं होगा तो जीव भी नहीं रह पाएंगे। पांचवा हेडिंग है जल संकट के कारण। आखिर जो पानी में कमी हो रही है इसका कारण क्या है। आप जल के बारे में निबंध पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे, आवश्यकता क्या है। देखिए आज दुनिया के सामने जल संकट जो है ये एक गंभीर चुनौती बन करके खड़ा है और इसके मुख्य कारण इस प्रकार है। क्यों जल कम हो रहा है। सबसे पहला कारण है बढ़ती जनसंख्या। हम जानते हैं कि जनसंख्या बढ़ेगी तो अगर हमारा शरीर 70% पानी से ही बना है, सारे जीवों को पानी जरूर से चाहिए, तो पानी की मांग लगातार बढ़ रही है जनसंख्या बढ़ने की वजह से। प्रदूषण की बात करें तो औद्योगिक कचरा एवं प्लास्टिक नदियों को जहरीला बना रहे हैं। इसके बाद अगला है शहरीकरण। कंक्रीट के जंगलों के कारण वर्षा का जो जल है ये जमीन के अंदर नहीं जा पाता और जिससे भूजल स्तर गिर रहा है। हम जानते हैं कि जब सारे जगह आप सीमेंट प्लास्टर ऐसा करवा देंगे तो जमीन के अंदर पानी जाएगा ही नहीं और इसीलिए पानी यानी कि ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। अगला पानी के कम होने का कारण है वनों की कटाई। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप सोचेंगे कि दीदी वनों की कटाई से क्या लेना देना। तो देखिए वनों की कटाई जो है इससे पानी का ऐसे लेना देना है कि पेड़ों की कमी के कारण वर्षा चक्र प्रभावित हो जाता है और जब वर्षा चक्र प्रभावित हो जाएगा तो पानी ही नहीं आएगा। छठवां हेडिंग है कि अगर जल कम हो रहा है तो जल संरक्षण के उपाय कैसे होंगे। तो देखिए हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए जल बचाना ही होगा, ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम ये कदम उठा सकते हैं। कौन कौन से कदम। सबसे पहला है वर्षा जल संचयन यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बारिश के पानी को टैंकों या फिर ज़मीन के अंदर संरक्षित करना। दूसरी बात है जागरूकता फैलाना। हम जागरूकता फैला सकते हैं। पानी का जो नल रहता है उसको कभी भी आपको खुला नहीं छोड़ना है ताकि पानी बर्बाद हो जाए। पानी के नल को खुला कभी नहीं छोड़ना। ब्रश करते समय या फिर नहाते समय कम से कम पानी का उपयोग करना। अगला हेडिंग है आपका कि वृक्षारोपण करना। वृक्षारोपण में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना ताकि नियमित हो सके। यदि वृक्षारोपण नहीं होगा, हम ज़्यादा पेड़ नहीं लगाएंगे तो अच्छी बारिश नहीं होगी और अगर अच्छी बारिश नहीं हुई तो फिर पानी भी आपका सही से नहीं मिल पाएगा और पानी की कमी हो जाएगी तो फिर सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। हम पुनर्चक्र रिसाइकलिंग पर भी ध्यान दे सकते हैं। फैक्ट्रियों के पानी को साफ करके दोबारा उपयोग में लाना। जैसे कुछ पानी है वो गंदे पानी होते हैं, बहाने की बजाय हम उन्हें दोबारा साफ करके फिर से प्रयोग कर सकते हैं। लास्ट 7वां हेडिंग है उपसंहार।
निष्कर्षतः जो जल होता है ये प्रकृति द्वारा दिया गया सबसे अनमोल उपहार है। हम जानते हैं कि जल हमारे लिए एक अत्यंत अनमोल उपहार है। यदि हमने आज जल की बर्बादी को नहीं रोका तो भविष्य में तृतीय विश्व युद्ध जल के लिए ही लड़ा जाएगा। हम जानते हैं कि विश्व युद्ध 2 हो चुके और तीसरा जो है हो सकता है कि ये पानी के लिए ही लड़ा जाए, क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी। जल की एक एक बूंद कीमती है, हम जानते हैं, और हमें अपनी आदतों में सुधार करना होगा और तो और समाज को जागरूक भी करना पड़ेगा। और आप ध्यान से याद रखिए, पानी बचाना केवल एक कर्तव्य ही नहीं बल्कि जीवन बचाने का एक संकल्प है। यदि पानी नहीं बचेगा तो जीवन भी नहीं बचेगा। तो आप चाहें तो ये अनमोल विचार सबसे स्टार्टिंग में लिख सकते हैं या फिर सबसे लास्ट में कोटेशन के रूप में लिख सकते हैं कि जब कुआं सूख जाता है तब जाकर के हमें पानी की असली कीमत पता चलती है। और आइए हम कुआं सूखने का इंतजार न करें, जल को पहले से ही बचाएं। तो ये आज का हमारा जल संरक्षण के ऊपर निबंध था। आई होप मेरे प्यारे साथियों कि आप सभी लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके हमसे ज़रूर पूछिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।